रितेश तुम चलो ना आता ओके ऐसे ही सर। चलो 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 सर वो नेक्स्ट क्लास में टाइम है और सर्वर का भी चेकिंग चल रहा है, तो वहाँ बैठे हैं, यहाँ एक ही बात है। वो तो ठीक है, वो समझ रहा हूँ कि सर्वर चेकिंग चल रहा है, लेकिन मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि इतना डीपली क्या सोच रहा था। सर हम सोच रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं। हम एक टीचर हैं और यहाँ पे बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमें टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आता, पर इससे बच्चों का बहुत नुकसान हो रहा है। रोज़ सुबह ऑनलाइन क्लास में बच्चों के माइक ऑन ऑफ करवाते रहते हैं और फिर दोपहर को उनसे होमवर्क की PDF कलेक्ट करते हैं। कब तक और कैसे चलेगा सर? 2020 में जब लास्ट टाइम बच्चे स्कूल आए थे, उसके बाद से अब तक उनके अंदर बहुत इनएक्टिविटी आ गई है। पढ़ाई में उनका इंटरेस्ट वापस कैसे लाएं? ऑनलाइन क्लास में भी बच्चे वीडियो ऑडियो दोनों म्यूट करके न जाने पढ़ाई करते भी हैं कि नहीं, अब हमें कैसे पता चले? ये बात है कि वो करियर बनाने की उम्र में न जाने कौन सी साइट पे कौन से वीडियोस बना रहे हैं पॉपुलैरिटी के लिए। हम उनकी पॉपुलैरिटी के भी दुश्मन नहीं, हम चाहते हैं कि वो पॉपुलर हों। एंटरटेनमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट एट दिस पॉइंट कैरियर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। 10th और 12th क्लास के बच्चों को बिना एग्ज़ाम लिए ही प्रमोट कर रहे हैं। हम जानते हैं कि इस पेंडेमिक के दौरान एग्ज़ाम लेना मुश्किल है, पर सर बिना एग्ज़ाम लिए पास करना भी तो गलत है, उनकी नींव का सवाल है। और बाकी क्लासेस के बच्चे, उनके तो ऑनलाइन के एग्ज़ाम चल रहे हैं और उसके अंदर वो चीटिंग कर करके टॉप कर रहे हैं, गूगल की हेल्प ले रहे हैं। गूगल की हेल्प ले रहे हैं। तो सर ऐसे में वो ईमानदार बच्चा जो पढ़ के एग्ज़ाम दे रहा है, सबसे ज़्यादा नुकसान उसका होगा, वो भी चीटिंग की राह पकड़ रहा है। सर इससे हमारा कुछ नहीं है, वो चीटिंग करके खुद को धोखा दे रहे हैं। सर नंबर भले कम आ जाए, पर मेरी राय में ज्ञान सबसे बड़ा है। ज्ञान किसी भी नंबर से बड़ा है। अगर उनके पेरेंट्स भी सोचते हैं कि नंबर लाके वो बच्चे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तो सर मैं जानता हूँ कि ज्ञान की उनके पास कमी है। रोज़ रात को जब सोते हैं ना सर, तो लगता है एक ही क्लास में फेल होके वापस उस क्लास में जा रहे हैं। पूछ रहे थे ना यहाँ क्यों बैठे हैं, यही सोच रहे हैं रहते हैं जहाँ भी कहीं बैठे हों। अरे बाप रे, इतना सब कुछ सोचता है। सॉरी सर, बट आई स्टार्ट फीलिंग डिमोटिवेटेड। डोंट स्टार्ट फीलिंग डिमोटिवेटेड। चल एक काम करते हैं, मेरे को कुछ क्वेश्चंस के जवाब दो। क्लास में अगर बैक बेंचर्स डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है तो क्या करते हैं? तो सर उन्हें उठा के फ्रंट बेंच पे ले आते हैं। और अगर कोई स्टूडेंट आउट ऑफ ट्रैक चला जाए तो सर उन्हें ट्रैक पे लाने के तरीके भी आते हैं ना। अब अगर कोई स्टूडेंट क्लास में कॉन्फिडेंस लो फील करे, उसको बोलने में हेजिटेशन हो, तो उसको कैसे टैकल करते हो? सर उसमें मोटिवेशन की आग भर के उसको आगे बढ़ना सिखाते हैं और जीवन से लड़ना सिखाते हैं। ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा हो जो रेकलेस हो और उसके पेरेंट्स भी उसकी स्टडी के प्रति ध्यान नहीं देते हो, तो फिर तुम क्या करते हो? तो सर ऐसे में हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। सरकार ने वैसे ही हमारे हाथ बांध दिए हैं, कोई पनिशमेंट हम उनको नहीं दे सकते। हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं, पर सर अगर वहाँ से इम्प्रूवमेंट नहीं आता है तो हम कुछ नहीं कर पाते कुछ सर। नहीं कर पाते हो ना। बस मैं यही कुछ समझाना चाह रहा हूँ। चलो एक काम करते हैं। ये हथौड़ी लो हाथ सर और ये रही कील। अब मैंने इसको पकड़ रखा है, टॉप पे इस पे आपको कील लगानी है। कील ट्राई करो ट्राई करो। नहीं सर, ये नहीं लगेगी सर। नहीं लगेगी, एक बार और ट्राई करो। सर ये तो लकड़ी हिल रही है सर। अब एक काम करना, अब इस पे लगाओ। अब लग गई सर। लगे? जी सर। आई ना चेहरे पे स्माइल। मैं ये कहना चाह रहा हूँ
कि ये जो कील रूपी नॉलेज है और ये स्टूडेंट रूपी जो स्टिक है, तुम तुम्हारा बेस्ट एफर्ट दे रहे हो, तुम्हारी कंप्लीट एनर्जी तुम्हारी लगा के चैप्टर रेडी करते हो, पीडीएफ रेडी करते हो, क्वेश्चंस, उनके आंसर्स, इवन उन क्वेश्चंस को भी इमेजिन करते हो जो क्लास में बच्चे पूछे भी या नहीं भी पूछे। अब जो मैंने हाथ यहाँ पे लगाया वो हाथ है यहाँ पे पेरेंट्स का। तुम्हारे सामने बच्चा नहीं बैठा है क्लास में, कहाँ बैठा है बच्चा? घर पे। पेरेंट्स के सामने बैठा है। अब इस पेंडेमिक के दौरान पियोन से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक सब अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, जान जोखिम में डाल रहे हैं। उसी प्रकार से अब यहाँ पर जो आप ड्यूटी बनती है वो ड्यूटी बनती है पेरेंट्स की। वो उसकी क्लास वहाँ उसके घर पे लग रही है। वहाँ पर अगर कोई भी या तो फादर या मदर या एल्डर ब्रदर या एल्डर सिस्टर वो वहाँ पर बैठे हैं और उसको ऑब्जर्व करे उसको कि वो क्या पढ़ रहा है, उसने म्यूट किया क्या, उसने क्या क्वेश्चन पूछा, टीचर ने क्या पढ़ाया, तब ही वो यहाँ पर रिजल्ट दे पाएंगे। क्योंकि इधर से जब पेरेंट्स ही इसको बेस्ट नहीं दे पा रहे हैं तो तुम्हारी तरफ से लगाया गया एफर्ट बेकार है। मैं बस इस एग्जाम्पल के जरिए यही कहना चाह रहा हूँ कि अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट दे दिया, डीमोटिवेट फील होने की ज़रूरत नहीं, अपना काम बेस्ट तरीके से किया। अब ड्यूटी आती है पेरेंट्स की। वो इस पेंडेमिक के दौरान अगर अपनी ड्यूटी समझते हैं तो वो अपने बच्चे के पास बैठेंगे। वो अपने बच्चे का करियर अगर बनाना चाहते हैं, उसके एजुकेशन को मूव करना चाहते हैं आगे, उसमें कुछ बूम लाना चाहते हैं, तो आज उनको अपने बच्चे के पास बैठना पड़ेगा। जिम्मेदारी समझनी होगी, डेफिनेटली समझनी पड़ेगी उनकी। आज किसी भी प्रकार से इस लॉकडाउन में वो अगर घर से बाहर नहीं जा रहे तो घर पे क्या कर रहे हैं, अपने बच्चे की तरफ ध्यान दें बस। इसलिए इतना, और फिर अब तो ये लॉकडाउन आज नहीं तो कल नहीं तो परसों खत्म हो गई, फिर अपनी क्लासेस बढ़ जाएंगी। फिर उसके बाद मुझे मालूम है कि जेसवानी जैसे योद्धा जब क्लास में उतरेंगे और बच्चों को आउट ऑफ ट्रैक वालों को ट्रैक पे लाएंगे, बैक बेंचर्स को फ्रंट बेंच पे लाएंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, तो वो मोटिवेशन डेफिनेटली अपने को हर प्रकार के बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट्स दिखाएगा। बिल्कुल ठीक है। हाँ, ऐसे चेहरे पे स्माइल आनी चाहिए, ऐसे फीलिंग डिमोटिवेटेड वाले सेंटेंस यूज नहीं करने। ठीक है। हाँ, चला जा, नेक्स्ट क्लास में चलता है। और ये दाढ़ी वाड़ी काहे नहीं कटा रहे हो? बस सर बढ़ाने का सोच रहे हैं।